नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मानसून सत्र खत्म हो गया और मानसून सत्र खत्म जो हुआ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इसी के साथ इस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर और पहला होम मिनिस्टर ऐसा है जो पूरे मानसून सत्र के अंदर पार्लियामेंट से भागा रहा। पार्लियामेंट परिसर में तो गए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जाने से डरता रहा। बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या इसे किस नजरिए से देखा जाए। क्या डर गए तो 56 इंच का सीना कहां गया, और वह जो डंका बज रहा था वह कहां गया। अगर चाणक्य हैं अमित शाह तो वह चाणक्य नीति कहां चली गई, जो संसद में चेहरा तक नहीं दिखा पाए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह है कि कहते हैं कि हर किसी का वक्त आता है और समय का पहिया किसी का इंतजार नहीं करता, वह चलता ही रहता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब ऊपर को चढ़ रहे थे तो चढ़ते चढ़ते इतना ऊपर चढ़ गए कि उन्होंने नीचे देखा ही नहीं कि ऊपर से अगर पैर फिसल गया तो नीचे कितनी खाई में जाएंगे। आखिरकार जब ऊपर से फिसले और नीचे आए तो पार्लियामेंट के अंदर ढुकने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। अब इस पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। ऐसा कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने या होम मिनिस्टर ने नहीं किया कि जो पूरा सत्र पार्लियामेंट से गायब हो जाए। कभी भी नहीं हुआ। यह लोग पहले अनोखे हैं, और अनोखे हैं कि 12 सालों से अघोषित इमरजेंसी देश में लगा हुआ है। अघोषित इमरजेंसी यानी कि इंदिरा गांधी की लगाई गई आधिकारिक तौर पर इमरजेंसी भी फीकी पड़ गई। अब ऐसे में जब मानसून सत्र के आखिरी दिन इंडिया गठबंधन आता है और परिसर में रोज के भांति अपना प्रदर्शन करता है, आज अनोखा रहा कि 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र। अब यह 56 इंच का छोटा बंदर न बाहर नजर आ रहा है, न अंदर नजर आ रहा है, पिछले दरवाजे से जा रहा है। और जो लौह पुरुष अपने आप को कहता था, चाणक्य कहता था, वो अभी पिछले दरवाजे से जा रहा है। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर 20 जुलाई से लेकर के और 13 अगस्त के बीच 2 दिन चर्चा नीट पेपर लीक पर हुआ, और उसको भी यह सरकार कह रही है कि नहीं हुआ चर्चा, जबकि सर्वसम्मति से वह बिल भी पास हो गया। ऑन रिकॉर्ड है, या लोकसभा के रिकॉर्ड में भी है और बाहर भी रिकॉर्ड में भी है। और राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, यह भी रिकॉर्ड में है, जिसको लेकर के पूरी लड़ाई चली। फिर भी झूठ बोलने की आदत नहीं गई। अब विपक्ष जंतर मंतर पर लगे हुए नारे का, युवा पीढ़ी के लगाए हुए नारे का पार्लियामेंट के परिसर में अगर यूज कर रहा है कि 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र और बंदर का पुतला लेकर के आता है, तो फिर नरेंद्र मोदी का डंका कहां है। और अमित शाह 2 शब्द अगर पार्लियामेंट में नहीं बोल पा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो फिर लौह पुरुष वह कहां है। राहुल गांधी ने कहा कि भाषण सुनने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ जवाब चाहिए कि पैलेट गन चलाने का इजाजत अमित शाह ने दिया या नहीं दिया। वह नहीं बता पाए, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में उनका इस्तीफा। और आज अभी से कुछ वक्त पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया हजारों लोगों के बीच में। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और शाह के इस्तीफे तक हम चुप नहीं बैठने वाले हैं और इनको सोने नहीं देंगे। जब तक इस्तीफा नहीं होगा इनको सोने नहीं देंगे हम।
आज यह भी एक ऐलान हो गया। लेकिन संसद समाप्त होने के बाद पीएम की बैठक में भी बवाल हो गया। अब 3 दौर की बैठक नीतीश कुमार के साथ हो चुकी थी, बाकी फिर बैठक। अब चर्चा इस बात की है कि नीतीश ने तो साफ कह दिया कि हम आपके साथ में ही रहेंगे, अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अमित शाह का इस्तीफा आप जल्द से जल्द ले लीजिए। यानी कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं तो मोदी का साथ छोड़ेंगे, और चंद्रबाबू नायडू अब सीधा अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अब अमित शाह का इस्तीफा ले लीजिए। इसके बाद अमित शाह नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू अल्टीमेटम नहीं देंगे, समर्थन वापस लेंगे। यह भी तैयारी भी अंदर खाने चल रही है, इस तरह की चर्चा चल रही है। इसलिए नहीं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी, ना, इसलिए कि उन्हें अपनी राजनीति बचानी है। यानी कि नीतीश और नायडू वहीं पर आकर के टिक गए हैं कि उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है। यानी कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। अभी तक वह धक्का नहीं लग रहा था, उस हद तक बात नहीं गई थी तो साथ थे। अब अपने राजनीतिक अस्तित्व पर बात आई है तो साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि पोल ट्रैकर का सर्वे हर किसी के होश को उड़ा रहा है। तो अब अगर बैठक में मोदी के बवाल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी दुविधाएं हैं और मोदी को लेकर के अब विश्वास नहीं रहा, और रहना भी नहीं चाहिए। कैसे रहेगा? जो व्यक्ति अब मात्र 36% लोगों को ही पसंद है और इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी 58%, 22% का उछाल और 22% की गिरावट, 22% का अंतर हो गया, तो कौन साथ देगा? जब तक चेहरा चला था ठीक था, अब चेहरा नहीं चल रहा है तो अब आपको कौन पूछेगा? अब ऐसे में एक बात राहुल गांधी ने आज फिर कह दिया कि पीएमओ के अंदर से भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है। आज फिर इस बात को दोहराया कि वहीं से अधिकारी हमें इंफॉर्मेशन दे देते हैं। और इस बात का जिक्र मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि अब ब्यूरोक्रेसी यह समझ गई है कि यह जाने वाले हैं, क्योंकि उनसे बेहतर रिपोर्ट किसके पास हो सकती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की पकड़ तो हर घर घर में। तो फिर ब्यूरोक्रेसी समझ गई है कि नहीं आने वाले। पोल ट्रैकर का सर्वे भी यही कह रहा है। इन सब के बीच जब सहयोगी दल कह रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा ले लो और नहीं लेते हैं, तो फिर समर्थन वापसी तो उल्टी गिनती शुरू है। और दूसरी तरफ आरएसएस भी तैयारी कर रहा है कि इनका छुट्टी करना है दोनों का, और राहुल गांधी कह रहे हैं जब तक दोनों का इस्तीफा नहीं होगा हम इन्हें सोने नहीं देंगे चैन से। लेकिन इसी बीच अचानक मोदी के साथ खेल हो गया कि पोल ट्रैकर के सर्वे ने जो 30 सांसद, 30 ही नहीं है बल्कि इनकी संख्या 33 सांसदों की है। अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी को मत भूलिएगा, सबसे पहले जाने वालों में यही होंगे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अब गेम शुरू हो गया। चर्चा में आ गया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार महिलाओं को 50,000 रुपया देगी, 30,000 रुपया, 10,000 और 10,000 धंधा पानी बिजनेस करने के लिए। सोचिए 10 साल में तो नहीं दिए, अब दे रहे। क्यों? क्योंकि चंदा चोरी में ज्यादा पैसा आया, वोटर साथ छोड़ रहे हैं। वह कितना काम आएगा वह तो वक्त बताएगा। लेकिन अब यह लग रहा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू अल्टीमेटम दे रहे हैं, नीतीश कुमार इनके खिलाफ हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके साथ नहीं है, एनडीए गठबंधन में एक भगदड़ सी परिस्थिति है, और 30 से 33 सांसद अगर खेल कर रहे हैं तो फिर पीएम का चेहरा बदल जाएगा। पीएम का चेहरा बदल जाएगा, और जिसके अब आहट सुनाई देने लगी है और इसमें ज्यादा वक्त हुआ तो सरकार गिर जाएगी।
इस बात को आरएसएस भी समझ गया है, मोदी साहब भी समझ गए हैं। अब इंडिया गठबंधन लावर है और पोल ट्रैकर का सर्वे इन लोगों की नींद को उड़ा रहा है। हर कोई अपने अस्तित्व को लेकर के लड़ रहा है, क्योंकि और शाह वह प्रभावी चेहरा नहीं रह गए जो पहले तक थे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के दम पर इनका जो महल तैयार हुआ था वह ब्यूरोक्रेसी इनका साथ छोड़ रहा है, क्योंकि युवा इनके खिलाफ है और फिर से जेन जी का आंदोलन शुरू होने जा रहा है और सड़कों पर लोग दिखेंगे अब। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब नहीं बचेगी और पीएम का चेहरा भी बदलने की स्थिति अब आ गई है। सहयोगी भी इसकी मांग करेंगे, भाजपा के अंदर के लोग भी, और आरएसएस इस पर बड़ी तैयारी कर रहा है। इस तरह से चर्चाएं तेज हो